ठीक है, हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। पिछली क्लास में मैंने ली थी, वो साउंड के बगैर रिकॉर्ड हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ूँगा। सर्कुलर मोशन क्या होती है? जब कोई जिस्म दायरे में घूमता है, सही है, जब कोई जिस्म दायरे में घूमता है तो इस दायरे में घूमने को आप क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इसकी खासियत ये होती है कि ये ऑब्जेक्ट हर लम्हा इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर आप इस वक्त इसको सोचें कि ये कहाँ जाना चाहता है तो ये यहाँ जाना चाहता है। अगर इस वक्त इसको सोचें कि ये कहाँ जाना चाहता है तो ये यहाँ जाना चाहता है। ये टेंजेंट बनाता है। टेंजेंट का मतलब समझते हैं आप? वो लाइन जो दायरे को छूती हुई गुजरती है। अगर हम कहें कि ये कहाँ जाना चाहता है तो ये यहाँ जाना चाहता है। ठीक है, अच्छा, बात हम यहाँ कर रहे हैं एक ही स्पीड से घूमने वाले ऑब्जेक्ट की। जैसे ये पंखा चल रहा है, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो ये एक ही स्पीड से नहीं घूम रहा था, इसकी स्पीड मुसलसल बढ़ रही थी। लेकिन जब आपने ये फुल स्पीड पर आ गया तो अब क्या है, इसकी स्पीड एक जैसी है। तो अगर मैं ये वाली लाइन को वेलोसिटी से ज़ाहिर करूँ, किससे ज़ाहिर करूँ, या स्पीड से ज़ाहिर करूँ, तो ये इसकी स्पीड है, फ़र्ज़ कीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी इसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी इसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर, क्योंकि एक ही स्पीड से ये घूम रहा है दायरे में, और ये दायरे का रेडियस है। ये इसकी स्पीड है और ये इसका रेडियस है जिस दायरे में वो घूम रहा है। तो दायरे में घूमने वाला जिस्म जो एक ही स्पीड से घूमता है, हर लम्हा उसकी डायरेक्शन बदल रही होती है। यहाँ पर वो कहाँ जाना चाहता है? इस तरफ। यहाँ पर वो कहाँ जाना चाहता है? इस तरफ। यहाँ पर वो कहाँ जाना चाहता है? इस तरफ। तो हर लम्हा उसकी डायरेक्शन बदल रही है। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन उसकी स्पीड सेम है। स्पीड क्या है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। डायरेक्शन के बदलाव की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ ये वाली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ये वाली वेलोसिटी भी 5 मीटर, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो आप बोलेंगे अलग अलग है। इस वक्त इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इस वक्त इसकी डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। मैग्नीट्यूड में तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है तो उसकी स्पीड की या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली नहीं आती, लेकिन डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से वेलोसिटी में तब्दीली आती है। मैग्नीट्यूड का मतलब यह अददी कीमत जो है इसकी, ये 1 सेकंड में 5 जाना चाहता है, 1 सेकंड में 5 जाना चाहता है, 1 सेकंड में 5 जाना चाहता है। लेकिन ये कहाँ जाना चाहता है? यहाँ जाना चाहता है। ये कहाँ जाना चाहता है? यहाँ जाना चाहता है। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो वेलोसिटी का फ़र्क पैदा हो गया, वेलोसिटी में फ़र्क आ गया। 1 सेकंड में वेलोसिटी में आने वाला ये फ़र्क सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या मायने होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के? जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में एक ही स्पीड से घूमता है तो हर लम्हा उसकी डायरेक्शन बदल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। 1 सेकंड में वेलोसिटी में आने वाली ये तब्दीली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है। ये उस तब्दीली से बहुत मुख्तलिफ है जो गाड़ी का मीटर दिखाता है। मीटर जब दिखाता है तो जो तब्दीली आती है उस किस में आ रही होती है? इस मैग्नीट्यूड में आ रही होती है। पहले 5 की स्पीड है, उसके बाद 10 हो गई, उसके बाद 15 हो गई, तो ये स्पीड बढ़ रही है। पहले ये वाला वेक्टर है, फिर और बड़ा हो गया वेक्टर। तो वो जो तब्दीली आती है उससे सिंपल एक्सेलरेशन डेवलप होता है। जब कोई गाड़ी रोड पे जा रही है, जब कोई जहाज़ उड़ रहा है, उसके मीटर के अंदर चेंज आ रहा है,
तो ये जो चेंज आ रहा है इससे कौन सा एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, सिंपल। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में एक ही स्पीड से घूम रहा है तो अब इसकी मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि किस में तब्दीली आ रही है, डायरेक्शन में आ रही है। डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से भी वेलोसिटी चेंज होती है। 1 सेकंड में डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से वेलोसिटी में होने वाला चेंज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये सिर्फ किस में होगा, घूमने वाले जिस्म में, हर ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है उसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। क्या वजह होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, उसकी डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही होगी। चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन, वेलोसिटी में तब्दीली डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका फार्मूला होता है, इसको जाहिर करते हैं AC से, इससे जाहिर करते हैं हाँ। और इसकी अददी कीमत निकालने के लिए v²/r, ये v क्या है, जो जिस स्पीड से वो हरकत कर रहा है, और r क्या है, इसका रेडियस। ये फार्मूला आपको हमने पिछली क्लास में भी समझा दिया था, इसको दोबारा से आप नोट डाउन कर लें या लिखा हुआ होगा आपके पास। तो अगर आपसे कहा जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में एक ही स्पीड से घूमता है तो उसकी डायरेक्शन हर लम्हा बदल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। 1 सेकंड में वेलोसिटी में आने वाला ये वाला चेंज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। और उसका फार्मूला क्या है, AC = v²/r। उसका यूनिट वही होगा जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, मीटर/सेकंड²। ये बात समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। तो ये था जनाब हमारा आज का एक टॉपिक। अब हम चलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से आगे की तरफ, ठीक है। न्यूटन का दूसरा कानून हमने आपको पढ़ाया था, उसमें ये बात समझाई थी कि जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ फोर्स लाजमी होगी। जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ फोर्स। जब एक गाड़ी रोड पर जा रही है और उसका मीटर बता रहा है कि उसमें एक्सेलरेशन है, हम सोचेंगे ये एक्सेलरेशन कौन पैदा कर रहा है, उसका इंजन। और अगर वेलोसिटी वापस नीचे की तरफ आ रही है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कौन पैदा कर रहा है, या तो ब्रेक, या फिर फ्रिक्शन, या फिर हवा का दबाव। क्योंकि जहाँ एक्सेलरेशन होता है वहाँ लाजमी क्या होती है, फोर्स। अब जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो दायरे में और उसमें भी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो तो यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको जाहिर करते हैं FC से, इसको जाहिर करते हैं FC से। जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो एक फोर्स ऐसी होती है जो उसे दायरे में घूमने पर मजबूर करती है, या जो उसको दायरे से बाहर निकलने नहीं देती। उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट, फ़र्ज़ कीजिए कि हम मिसाल ले रहे हैं कि हमने एक लंगड़ बनाया है, डोरी में पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहे हैं। जब ऐसे घुमा रहे हैं तो वो जो पत्थर है जो दायरे में ऐसे घूम रहा है, कौन सी चीज़ है उसको दायरे में रख रही है, हमारी बीच की फोर्स। जैसे आप छोड़ोगे क्या होगा, वो दायरे से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब आपके हाथ की फोर्स उसे मजबूर कर रही है कि वो दायरे में घूमता रहे। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को दायरे में घूमता रहने पर मजबूर करती है, उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझ में आ गई आपको। फ़र्ज़ करो इसका मास m है और ये वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, तो हम जानते हैं फोर्स किसके बराबर होती है, m × a। लेकिन अगर a नॉर्मल a ना हो, बल्कि कौन सा a हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो,
तो अब फोर्स जो होगी वो नॉर्मल फोर्स नहीं होगी, बल्कि वो कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर होती है किसके? MAC। और हम जानते हैं AC किसके बराबर है? AC किसके बराबर होता है? V²/R के। लिहाजा इस AC की जगह पे क्या लिखेंगे आप? V²/R। तो FC का फार्मूला क्या बन गया? mv²/R। मैथमेटिक्स में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐसे लिखना पड़ेगा और ऐसा दिखाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स? जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो एक फोर्स उसको दायरे में घूमने पर मजबूर करती है या दायरे से बाहर निकलने नहीं देती। उस फोर्स को आप क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। अब ये आपकी फोर्स बहुत सारी जगहों पे, जैसे ज़मीन सूरज के ऑर्बिट में घूम रही है, एक दायरे में घूम रही है, तो कौन सी फोर्स है जो उसको दायरे से बाहर निकलने नहीं दे रही? सूरज की फोर्स। सूरज ने उसको ग्रिप किया हुआ है। इसी तरीके से चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। कौन सी फोर्स है जो उसको दायरे में घुमा रही है? ज़मीन की अट्रैक्शन की फोर्स, वो उसको दायरे से बाहर निकलने नहीं देती। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो घूमता है दायरे में, कौन सी फोर्स है जो उसको दायरे से बाहर निकलने नहीं देती? न्यूक्लियस की फोर्स जो दायरे में रखती है उसे। ये सारी फोर्सेस क्या हैं? दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है। लेकिन जब कोई गाड़ी चुरंगी मुड़ती है, जब कोई गाड़ी चुरंगी मुड़ती है तो चुरंगी मुड़ने के दौरान दो केस हो सकते हैं। या तो वो चुरंगी में मुड़ जाए या फिर वो स्लिप होकर बाहर निकल जाए। सही है। वो कौन सी फोर्स है जो उसको रोक रही है? रगड़ की फोर्स, ग्रिप। इसकी मिसाल ऐसे हमने दी थी पिछली दफ़ा भी कि अगर आप गाड़ी भगाते हुए ला रहे हैं और चुरंगी को मोड़ रहे हैं और मुड़ गए आप, फिर आप दोबारा गाड़ी भगा के लाएं, अब रोड पे डाल दें हम ऑयल। जैसे ऑयल डालेंगे गाड़ी मोड़ना शुरू करेगी, मुड़ नहीं पाएगी बल्कि दायरे से बाहर। तो कौन सी चीज़ है इसको जो दायरे में रख रही है? इसको फ्रिक्शन, ग्रिप। रोड की और टायर की जो ग्रिप है वो दरअसल गाड़ी को दायरे से बाहर निकलने नहीं दे रही। अब यही फोर्स क्या कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। हालांकि है फ्रिक्शन, लेकिन बोलेंगे इसको क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो ये था जनाब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अलावा एक फोर्स और होती है दायरे में घूमते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर, आज हम उसका भी मुताल्ला कर लेते हैं। उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो एक फोर्स तो वो होती है जो उसे दायरे में रखती है, एक फोर्स वो भी होती है जो उसको दायरे से बाहर निकालना चाहती है। समझ में आ रही बात? एक फोर्स वो भी होती है जो उसे दायरे से बाहर निकालना चाहती है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो इसको ऐसे समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है तो एक फोर्स क्या चाहती है? दायरे में रखना। और एक फोर्स क्या चाहती है? दायरे से बाहर निकालना। जो दायरे में रखना वाली फोर्स है उसको यूँ दायर करते हैं ऐसे, और जो दायरे से बाहर निकलना चाहती है वो ये वाली फोर्स है। इसको दायर करते हैं FC से, इसको भी दायर करते हैं FC से। फ़र्क क्या है? अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस होगा। अगर ये प्लस है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो दायरे में रखती है उसको प्लस मानते हैं, और जो दायरे से बाहर निकालती है उसको क्या मानते हैं? माइनस। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के मुख्तलिफ है, इसलिए इसको आप किससे दायर करते हैं? माइनस से। तो इसका जो फार्मूला होगा वही होगा FC बराबर है mv²/R। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस। माइनस किस बात पे शो कर रहा है? कि ये दायरे से बाहर निकलना चाहता है। अब आपको इसको अंडरस्टैंड करना है लॉजिकली। जब कोई जिस्म दायरे में हरकत करता है तो एक फ़ोर्स उस पर अमल करती है जो उसे दायरे से बाहर निकालना चाहती है। एक फ़ोर्स क्या चाहती है? दायरे में रखना चाहती है। एक फ़ोर्स क्या चाहती है?
समझ में आई? जो बाहर निकालना चाहती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। आम मिसाल क्या है इसकी? आम मिसाल बड़ी अच्छी है, बहुत सारी मिसाल है इसकी। आपने गोलागंडा खाया है? जब वो गोलागंडा बनाता है, कौन? गोलेगंडे वाला। गोलागंडा बनाने के बाद वो जब निकालता है, निकालने के बाद बाज़ औक़ात वो ऐसे करके घुमाता है। जब वो घुमाता है तो क्या होता है? पानी निकलता है। तो पानी क्यों निकलता है? पानी तो उसमें बैठा हुआ था, बर्फ़ के बीच में क्या बैठा हुआ था। जब उसने उसको घुमाया तो पानी भी घूमा, लेकिन एक फोर्स पानी पर अमल करी जो उसे कहाँ निकालना चाहती है? बाहर निकल जाता है। बर्फ़ जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ, लेकिन पानी जुड़ा हुआ नहीं होता, बाहर निकल। वो क्यों करता है साथ? पानी निकालने के लिए, क्योंकि उसको जो डालना है रस या कलर या मीठा, वो चाहता है कि वो जो मीठा में डालूँ वो बह ना जाए, क्योंकि अगर उसमें पानी होगा तो वो क्या होगा? बह जाएगा। तो उसको ऐसे घुमाता है 2-3 दफ़ा, तो क्या होता है? सारा पानी बाहर निकल जाता है। ये पानी जो बाहर निकला है, ये किसकी वजह से निकला है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकला। समझ में आ रही बात आपको? ये जो आपके पास ड्रायर होता है ना, ड्रायर, वॉशिंग मशीन होती है 2 किस्म की। एक तो ये जो सिर्फ धुलाई करती है, और एक वो भी होती है जो सुखाती भी है। सही है? तो सुखाने वाली ड्रायर को जब आप देखेंगे गौर से, तो उसमें एक बड़ा सा ड्रम होता है, उसमें सब सुराख होते हैं। उसमें आप डाल देते हैं किसको? कपड़े को, गीले को। और जब आप उसको घुमाते हैं, वो इतनी तेज़ी से घूमता है कि उसका जो पानी है, किसका? कपड़े का, वो बाहर निकलता है। अच्छा, बाहर जाली होती है, वो जाली से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो उसको इतनी स्पीड से घुमाते हैं कि कपड़े के अंदर खानों में जो पानी का मालिक्यूल बैठा हुआ है, वो पानी का मालिक्यूल जब घूमना शुरू करता है तो उस पर एक फोर्स अमल करती है, तो उसको दायरे से वो बाहर भाग के कहाँ पहुँचता है? दीवार तक। तो दीवार पे क्या होते हैं? सुराख होते हैं, उससे भी कहाँ निकल जाता है? बाहर। थोड़ी देर के बाद वो जो कपड़े हैं वो खुश्क हो जाते हैं। समझे? ये मिसाल है इस बात की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। इसके अलावा एक मिसाल और भी है, हमारे घरों में नहीं होता लेकिन फैक्ट्रीज़ में होता है। जो दूध में से क्रीम निकालते हैं, सही है? जो दूध गाय का होता है, भैंस का दूध होता है, उसमें क्रीम होती है, चिकनाई होती है। सही है? तो आप उसको किसी ऐसे बर्तन में डाल दें जो घूम रहा हो। क्या हो रहा हो? तो जब आप डालते हैं तो जो चिकनाई है वो पानी के मुकाबले में हल्की होती है। जब वो पानी को ऐसे घुमाना शुरू करता है तो जो चिकनाई होती है वो कहाँ भागना शुरू हो जाती है? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ भागते 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 बैरूनी दीवार के ऊपर चिकनाई चिपक जाती है। फिर उसको रोकते हैं, उसको फेंक देते हैं और उसको छुरी से काट के आप क्या निकाल लेते हैं? क्रीम या मक्खन निकाल लेते हैं। गुड़िया के बाल देखे आपने बनते हुए? गुड़िया के बाल कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं। उसने क्या किया होता है, नीचे बीच में एक उसके पास एक डिब्बी होती है, उसमें सुराख होते हैं साइडों पे, उसमें वो चीनी डाल देता है और नीचे आग लगी हुई होती है। तो जो चीनी होती है वो क्या बन जाती है? पिघल के लिक्विड बन जाती है और वो उसको घुमाता है। जब वो घुमाता है तो वो लिक्विड क्या करता है? सुराखों से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो बाहर निकल के ठंडा हो जाता है, रेशे बन जाते हैं। उस रेशे को क्या बोलते हैं आप? गुड़िया के बाल। सही है? ये किससे हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बहुत काम होता है। एक और अहम तरीन मिसाल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जो आप बड़ा अच्छा लगता है जिसको देखना, मौत का कुआं देखा आपने? मौत के कुएं में साइकिल चलाता है वो, मोटरसाइकिल। ऐसे ही है? तो मोटरसाइकिल गिरती क्यों नहीं है? असल में क्या होता है, जब वो ऐसे नीचे चला रहा है, अभी मोटरसाइकिल आप नीचे चलाएं, नीचे चला रहे, दायरे में घूम रहे हैं। अच्छा, एक फोर्स क्या होगी जो उसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश कर। कौन से दायरे से बाहर? मौत के कुएं से बाहर। लेकिन मौत के कुएं से बाहर जो चीज़ निकाल रही है उसके अगेंस्ट में क्या है? लकड़ी के तख्ते हैं। जिस वक्त वो ऐसे चढ़ाता है ना गाड़ी,
तो दरअसल वो इतनी स्पीड पकड़ लेता है घुमाते घुमाते कि वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अच्छा, जब वो बाहर जाएगा तो वो बाहर क्या है, तख्ता है। तो बजाय इसके कि वो गिरे, वो और मजबूती से लकड़ी के तख्ते पे चिपक जाता है। समझ में आ रही बात आपको? वो बहुत मुश्किल से गिरेगा, क्योंकि वो कहाँ जाना चाहता है, दायरे में घूम रहा है, जाना कहाँ चाहता है, बाहर। तो वो उधर धक्का मार रहा है, लकड़ी के तख्ते उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो क्या ढीला पड़ गया है या और मज़ीद चिपक गया है, और मज़ीद चिपक गया है। आप देखो कारें चलाते हैं लोग मौत के कुएं में, लेकिन वो एक मखसूस स्पीड कायम करने के बाद ऊपर चढ़ते हैं। वो स्पीड होती है जिसको दायरे से बाहर निकलना शुरू होते हैं। जैसे दायरे से बाहर निकलना शुरू होते हैं, उनको पता है कि अब हम दायरे से बाहर निकल रहे हैं, हमको कहाँ चढ़ जाना चाहिए, ऊपर। जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं वो दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो मौत का कुआं में मोटरसाइकिल चलाने वाला महफूज होता है बहुत। हम डर रहे होते हैं देख के कि गिर क्यों नहीं रहा है, लेकिन उसको सिर्फ चक्कर नहीं आने चाहिए बस, और उसकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, ज़मीन की अट्रैक्शन उसको खींच लेगी, वो दब करके नीचे गिर जाएगा। अभी क्यों नहीं खींच रही, अभी भी खींच रही है, लेकिन बाहर निकालने वाली फ़ोर्स ज़मीन से खींचने वाली फ़ोर्स के मुकाबले में ज़्यादा है, इसलिए वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक आपके पास बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स की। और छोटेपन में भी आपने एक तजर्बा किया होगा, लड़कों ने ख़ास तौर पर, लड़कियों ने भी शायद किया हो। हम क्या करते हैं, एक छोटी बाल्टी ले लें, छोटी बाल्टी पानी से भर लें, पानी से भर के उसको आप ऐसे ऐसे हिलाएं, ऐसे ऐसे हिलाएं, और हिलाने के बाद उसको ऐसे करें तो पानी गिरता नहीं है। अभी चेक करें इसको आप, है ना, क्यों नहीं गिरता। दरअसल जब आप इसको दायरे में घुमाते हैं तो पानी निकलता बाहर, बाहर होता है उसका पेंदा, पानी जो है वो पेंदे से चिपक जाता है। अगर आप उसको यूँ करके रोक दें ज़रा, वापस आ जाएगा सारा पानी। लेकिन जब तक वो घूम रहा है, जब तक पानी नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा, पानी मुंह की तरफ नहीं आ रहा, पानी किसकी तरफ जा रहा है, पेंदे की तरफ जा रहा है। जब पानी पेंदे की तरफ जाएगा तो बाहर थोड़ी आएगा, वो पेंदे की तरफ क्यों जा रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जा रहा है। जब आप किसी चीज़ को दायरे में घुमाते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है जो उसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस फोर्स को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो आपका ब्लड टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट, इसमें भी सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल होता है। ये भी मैं आपको बता दूं। एक ब्लड टेस्ट तो ये होता है कि आप उसमें केमिकल डाल के उसके कलर देखते हैं और कलर देखने के बाद अंदाज़ा लगाते हैं। एक केमिकल टेस्ट ये होता है उसमें कलर नहीं देखते हैं, केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ें बनी हैं वो चीज़ें तह में बिठानी होती हैं। कहाँ बिठानी होती हैं, तह में। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका ब्लड लिया हुआ था, उस ब्लड के अंदर उसने कुछ केमिकल डाला, उस केमिकल ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने से कुछ चीज़ें गैर हल पजीर हो गई, जिसको कहाँ बिठाना है, तह में। तो उसको या तो आप रख देंगे थोड़ी देर रखेंगे तो क्या होगा, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद वो चीज़ें जो हल नहीं हुई है वो कहाँ बैठ जाएंगी, नीचे तह में। तो वो 1 घंटा 2 घंटा नहीं रखते, उनके पास एक मशीन होती है, उस मशीन में सारी टेस्ट ट्यूब में लगा देते हैं, तो बटन दबाते हैं, वो टेस्ट ट्यूब में घूमती हैं। वो घूमने के दौरान लगती वो यूँ है, जब उसको घुमाते हैं ना तो सबकी सब यूँ हो जाती है बाहर की तरफ। जैसे झूला, जब गोल वाला झूला खड़ा है तो यूँ है, और जब चलता है तो कैसे हो जाता है, यूँ हो जाता है। देखा आपने, ऐसा लगता है हम बाहर नहीं निकलेंगे आप कभी भी। अगर वो जो डोली है उसको वो यूँ ही रखें और यूँ ही घुमाएं तो फिर निकल जाएंगे बाहर बहुत से लोग। लेकिन आपने देखा डोली को क्या करते हैं, वो इतनी उसमें घुमाव होती है कि जब वो घूमना शुरू करती है तो डोली यूँ नहीं रहती है, वो यूँ हो जाती है। जैसी वो यूँ होती है, आप भी कहाँ निकल रहे होते हैं, बाहर, और डोली आपको बाहर निकलने नहीं देती। सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होती है, जो ब्लड टेस्ट के वक्त यूज़ होती है, उसमें भी यही होता है। सारी टेस्ट ट्यूब लगा दी जिसमें ब्लड डाला था आपने और केमिकल डाला था, और उसको बटन दबाया तो वो घूमती हैं, तो सारी जो टेस्ट ट्यूब है वो यूँ हो जाती है, यूँ घूमती दायरे में। दायरे में घूमने से क्या होता है, जो गैर हल पजीर चीज़ें हैं वो सब की सब पेंदे की तरफ जाती हैं,
और सिर्फ लिक्विड कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। बस उसको 1 या 2 या 3 मिनट घुमाते हैं, उसको रोक देते हैं। जब वो वापस उठाते हैं तो हर टेस्ट ट्यूब के अंदर हल पजीर चीज़ नीचे आ चुकी होती है और गैर हल पजीर चीज़ ऊपर जा चुकी होती है। सॉरी, गैर हल पजीर चीज़ नीचे आ चुकी होती है और हल पजीर चीज़ ऊपर चली जाती है। ठीक है, बस।